रुपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो टॉपिक है, आज टॉपिक नारदीय शिक्षा और दत्तिलम ग्रंथ है, जो कि दत्तिलम ग्रंथ का कुछ भाग शेष रह गया था, तो इस वीडियो में लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, दत्तिलम ग्रंथ में कितने अध्याय में विस्तृत है, ये आपको बताना है। दत्तिलम ग्रंथ कितने अध्याय में विस्तृत है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 12 अध्याय है। दत्तिलम ग्रंथ में कितने अध्याय है? 12 अध्याय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गायन और वीणा पर गीत के बीच संबंध के आधार पर गायन शैली को परिभाषित किसने किया है? गायन और वीणा पर गीत के बीच जो संबंध है, गायन वीणा पे जो गायन किया जाता है उसके बीच के संबंध के आधार पर गायन शैली को परिभाषित किया है। गायन शैली को परिभाषित किसने किया, ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये दत्तिल मुनि जी है। कौन है? दत्तिल मुनि है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गायन शैली का पालन करते हुए जब कोई वीणा बजाता है लेकिन वीणा गाए, वीणा वादक करता, तो क्या उसे क्या कहेंगे? गायन शैली का पालन करता है और पालन करते हुए वीणा बजाता है लेकिन वीणा गाए, वीणा का वादन करे, तो उसे क्या कहते हैं? गायन शैली का पालन कर रहा है लेकिन वीणा गाए, वीणा वादन करता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो कहेंगे तो उसको कहेंगे शुष्क या अगीत कहेंगे। क्या कहेंगे? शुष्क या अगीत कहेंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जब कोई वीणा बजाता है और बजाते हुए गीत गाता हो तो उसे क्या कहेंगे? वीणा भी बजाता है और गायन भी करता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे गीति कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे गीति कहेंगे। जब कोई वीणा बजाता है और गायन भी करता है तो उसे गीति कहेंगे। जब कोई वीणा बजाता है, गायन नहीं करता है, सिर्फ वीणा बजाता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको अगीत कहेंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दत्तिल मुनि के अनुसार गीत के कितने प्रकार है? दत्तिल मुनि के अनुसार गीत के कितने प्रकार है? गीति के कितने प्रकार है? तो आपको बताना है कि दत्तिल मुनि के अनुसार गीति के कितने प्रकार है। तो गीति के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। तो कौन कौन से 3 प्रकार है? तत्व है, तत्व, दूसरा है अनुगत, अनुगत, तीसरा है ओघ। तत्व, अनुगत, ओघ। गीति के 3 प्रकार
दत्तिल मुनि जी बताए हैं, जो कि तत्व अनुगत ओग है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे दत्तिल मुनि के अनुसार तान क्रिया कितने हैं? दत्तिल मुनि जी के अनुसार तान क्रिया कितने हैं? तान क्रिया जो होते हैं कितने होते हैं? तान क्रिया जो है द्विविध है। कितने है? द्विविध है। द्विविध कौन कौन सी है? पहला जो है निग्रह, दूसरा जो है प्रवेशिकी, प्रवेशिका। क्या है? दूसरा है प्रवेशिका। तान की जो क्रिया है दत्तिल मुनि के अनुसार वह दो है। तान की क्रिया जो है दो है, निग्रह और प्रवेशिका। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दत्तिल मुनि के अनुसार अलंकार कितने हैं? तो दत्तिल मुनि के अनुसार अलंकार 13 है। कितने हैं? 13 है। कितने अलंकार है? 13 अलंकार है। अंत, मध्य, आहंत, बिंदु, निवृत्त, प्रखोलिता, तारा, मंद्र तारा, सम, कंपिता, हरिता, ऋषिता। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है 13 अलंकार है दत्तिल मुनि जी का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो नारदीय शिक्षा ग्रंथ के जो रचनाकार है वो नारद मुनि है। कौन है? नारद मुनि है। कौन है? नारद मुनि है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कुछ मिस्टेक हुआ है लगता है। रचना काल पूछ रहा है। तो रचना काल जो है ये 12वीं सदी माना जाता है। 12वीं सदी माना जाता है। तो रचना काल पता हो गया। और नारदीय शिक्षा का रचनाकार तो नारद जी ही हो गया, नारद जी। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए नारदीय शिक्षा ग्रंथ के अध्ययनकर्ता कौन है? नारदीय शिक्षा ग्रंथ का अध्ययनकर्ता कौन है ये आपको बताना है। भट्ट शुभंकर। कौन है? भट्ट शुभंकर। नारदीय शिक्षा के अध्ययनकर्ता कौन है? भट्ट शुभंकर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर नारदीय शिक्षा ग्रंथ में कितने ग्राम राग है? तो नारदीय शिक्षा ग्रंथ में जो है 7 ग्राम राग है। कितने ग्राम राग है? 7 ग्राम राग है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्वप्रथम 7 स्वरों के नामों से पुकारने वाले संगीतक कौन है? तो आप सबको बताना है कि 7 स्वर यानी कि 7 स्वरों के नामों से पुकारने वाला संगीतक कौन है? सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम 7 स्वरों के नामों से पुकारने वाला पहला व्यक्ति जो है वह नारद जी है। 7 स्वर जो हम सब अभी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उस 7 स्वर प्रथम बार स्वरों के नाम जो दिया है वह नाम से पुकारने वाले नारद जी है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर नारदीय शिक्षा ग्रंथ में स्वरों की उत्पत्ति स्थान कितने बताया है?
नारदीय शिक्षा ग्रंथ में स्वरों की उत्पत्ति स्थान कितने बताए, ये बताना है आपको। तो नारदीय शिक्षा ग्रंथ में स्वरों की उत्पत्ति का जो स्थान है वह 3 है। कितना है? 3 है। पहला हृदय, हृदय या उर। हृदय या उर से ये मंद्र स्वर हुआ। हृदय या उर से मंद्र स्वर का उच्चारण होता है। दूसरा है कंठ। कंठ से मध्य स्वर, कंठ से मध्य स्वर। तीसरा है तीर। तीर से तार स्वर। तो नारदीय शिक्षा में स्वरों की उत्पत्ति का स्थान जो बताया नारद जी ने वो बताए हैं 3। कहाँ कहाँ से? हृदय, हृदय से मंद्र स्वर की उच्चारण होता है। उसके बाद कंठ, कंठ से मध्य स्वर का उच्चारण होता है। और तीर से तार स्वर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है नारदीय शिक्षा ग्रंथ की किन तत्वों से संबंधित है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ जो है किन तत्वों से संबंधित है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ जो है जप और ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। नारदीय शिक्षा में किन तत्वों का विश्लेषण है, संबंधित है नारदीय शिक्षा? तो जप, जप वो जप है जो साधु वगैरह जप करते हैं। जप और ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। ध्वनि विज्ञान से संबंधित जो है इसलिए संगीत के लिए उपयोगी है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नारदीय शिक्षा ग्रंथ के जप के तत्वों में कितने कारक शामिल हैं। जप के जो तत्व है, जप के तत्व में कितने कारक शामिल है? तो ये 8 है। सॉरी, ये 6 तत्व है। कितने तत्व है? 6 तत्व है। कितने तत्व है? 6 तत्व है। 6 तत्व जो है इसमें डिटेल नहीं जाना है, बस इतना ही काफ़ी है। वैसे तो 6 गो तत्व जो है वर्ण है, स्वर है, मात्रा है, बलम है, सम है, संताना है। वर्ण जो होता है वो शब्दांश है, स्वर जो है उच्चारण या नोट है, और मात्रा जो है वो अवधि है, बलम जो है उच्चारण या तनाव है, सम जो है सम स्वर है, संताना जो है निरंतरता को संताना कहते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नारदीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार, इसमें टाइपिंग मिस्टेक लगता है, और नारदीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसरण करने वाले संगीतज्ञ कौन है। अनुसरण जो किया है, नारदीय शिक्षा ग्रंथ का जो अनुसरण किया है वो किसने किया है? यह है स्वामी प्रज्ञानंद। किसने किया है? स्वामी प्रज्ञानंद ने किया है। किसने किया है? स्वामी प्रज्ञानंद ने। और नारदीय शिक्षा ग्रंथ का अनुसरण
करके स्वामी प्रज्ञानंद जी ने किस ग्रंथ की रचना की है? भारतीय संगीत के इतिहास। कौन सा ग्रंथ की रचना की है? भारतीय संगीत के इतिहास। भारतीय संगीत के इतिहास। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारद मुनि के अनुसार साम के उदात्त स्वर से आधुनिक के किस स्वर की उत्पत्ति हुई है? तो नारद मुनि के अनुसार उदात्त स्वर से जो उत्पत्ति हुई है वह किस स्वर की हुई है, ये आपसे पूछ रहा है। ये उदात्त स्वर से जो है निषाद और गंधार। उदात्त स्वर से निषाद और गंधार स्वर की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नारद जी का मानना है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अनुदात्त स्वर से किस स्वर की आधुनिक किस स्वर की उत्पत्ति हुई है? ऋषभ व धैवत की। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वरित स्वर से आधुनिक के किस स्वर की उत्पत्ति हुई है? सा म प स्वर की उत्पत्ति हुई है। त्वरित स्वर से सा म प स्वर की उत्पत्ति हुई है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नारद मुनि के अनुसार साम स्वरों को बांसुरी या वेणु के स्वरों को जोड़ती है, निम्न जोड़ती है, निम्न को मिलान करें। तो साम स्वर प्रथम स्वर को मध्यम से जोड़ती है, द्वितीय स्वर को गंधार से जोड़ती है, तृतीय स्वर को ऋषभ से जोड़ती है, चतुर्थ स्वर को षड्ज से जोड़ती है, पंचम स्वर को निषाद से जोड़ती है, छठा स्वर को वैश्या से जोड़ती है और सप्तम स्वर को पंचम से जोड़ती है। ये मिस्टेक है, ये जो वैश्य नहीं होगा, ये धैवत होगा। नारद मुनि के अनुसार साम स्वर जो है, साम स्वर को बांसुरी के जो स्वर है दोनों को जोड़ती है। तो वो प्रथम स्वर जो साम गायन का जो था, प्रथम स्वर जो था उसने मध्यम स्वर को जोड़ता है, द्वितीय स्वर को गंधार से और तृतीय स्वर को ऋषभ से, चतुर्थ स्वर को षड्ज से और पंचम स्वर को निषाद से, छठा स्वर को धैवत से और सातवां स्वर को पंचमी से। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नारद मुनि के अनुसार साम संगीत में स्वरों का क्रम क्या है? नारद मुनि के अनुसार साम स्वर जो था उसका क्रम क्या था? साम स्वर का जो क्रम था वो था म ग री सा नी ध
प। ये नारद मुनि के अनुसार ताम संगीत में स्वरों का क्रम था। जब ताम संगीत ताम गान हुआ करते थे उसका क्रम ये था, म ग रे सा नि ध प, म ग रे सा नि ध प। ये ताम संगीत में स्वरों का क्रम है। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है नारद मुनि के अनुसार ताम स्वरों को नए सिरे से अवधारणाओं और और शब्दों को परिभाषित किया है। नारद मुनि ने ताम स्वर जो था उसको अवधारणा और परिभाषित जो किया है वो सा रे ग म प ध नि से परिभाषित किया है। ताम स्वर में उसका क्रम कुछ और था। नारद जी ने नए सिरे से परिभाषित किया सारे ग म प ध नि सा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नारद मुनि के अनुसार मोर की पुकार से किस स्वर की उत्पत्ति होती है? मोर की पुकार से किस स्वर की उत्पत्ति होती है ये आप सबको बताना है नारद मुनि के अनुसार। तो मोर की जो उत्पत्ति होती है वो सा से होती है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैल की दहाड़ से किस स्वर की उत्पत्ति होती है? रे की उत्पत्ति होती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, आप सबको इतना कैसा लगा आप सब अपना कमेंट में ज़रूर राय दें। तो इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आज इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।